भगवान गोपियों के घर जाए जाए के खूब माखन चोरी करते हैं। गोपियों को, गोपियां बड़ी भाग्यशाली हैं कि भगवान का दर्शन। एक दिन मैया ने कहा कि जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसो नाए करेंगे। तो आज भगवान गोप ग्वालों को लेकर के सखी के घर गए तो गोपियों ने भगवान को पकड़ने के लिए घंटी बांध दी। भगवान बोले अरे घंटी तो कुंवर कहूं जगह ना मिली। भगवान बोले घंटी, घंटी बोली सरकार गोपियों ने लटका रखा है। भगवान बोले तो चुपचाप लटकती रहना, बजना मत। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, मक्खन निकाला, सबको खवाया, घंटी नहीं बजी। अब भगवान सोचे थोड़ा मैं भी खाऊं, और ज्यों भगवान खाने लगे घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी काहे बज गई? घंटी बोली सरकार जब जगत के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं, पर जगन्नाथ भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा। अब घंटी बज गई, गोपियां आई, सारे ग्वाल वाल नीचे से भाग गए और सखियां भगवान मटकी पकड़े लटके रह गए। ग्वाल वाल नीचे से भाग गए, कन्हैया लटके ऊपर। आज तो को हमने रंगे हाथों पकड़ लियो। अरे सखी छोड़ दे, सखी अरे कम से कम नीचे तो उतार, हम ऊपर लटके हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं। एक सखी बोली कन्हैया के हाथ कोमल है, या को नीचे तो उतारो। एक सखी ने अपना कंधा दिया और कन्हैया ने कंधे पे पांव रखा और सखी ने हाथ पकड़ा और धीरे से नीचे उतारा। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोला बनाया और कन्हैया को बीच में कैद कर लिया। अब तुम बताओ तुम्हारी मैया से कैसी शिकायत करें? कन्हैया बोले मैया से शिकायत करवे की जरूरत ना है, हम क्षमा मांग रहे हैं, उठक बिठक लगा रहे हैं, अब तुम्हारे घर चोरी करवे ना आएंगे। एक सखी बोली ना कन्हैया ऐसो मत कहो कि हमारे घर चोरी करवे ना आएगो। अरे तू आए लाला तो हम तो बड़ी खुश हो जाए। दूसरी सखी बोली का कह रही है खुश हो जाए? अरे ये बात गुप्त रखवे की है, कहवे की ना है। दूसरी सखी बोली लाला हम तो कुछ छोड़ देंगी, एक शर्त है। का शर्त है? तुम एक बार हमें नाच के दिखाओ। भगवान बोले हम नाचेंगे पर फ्री में नहीं नाचेंगे, तुम हमें क्या पिलाओगी, क्या दोगी? गोपियां बोली हमने तुम्हें मक्खन देना है। नहीं मक्खन तो हमने खा लिया, हाँ तुम्हें छाछ पिलाएंगे। अब दुनिया को नचाने वाला भगवान छाछ के लालच में नाच रहे हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। दुनिया को नचाने वाला आज छाछ के बल पर नाच रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान को कौन नचा सकता है? बताओ भगवान को कौन नचा सकता है? कौन नचा सकता है? भगवान को भक्त नचा सकते हैं, जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। दुनिया को नचाने वाला भगवान इन प्रेमी गोपियों के आगे नाच रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई नचा सकता है तो प्रेम के अधीन है भगवान। भगवान किसके अधीन? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मैया भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मैया कि उस प्रेम के आगे डॉक्टर की डॉक्टरी ना चली, क्योंकि जहाँ प्रेम है भावना की ज्योत को जलाकर देखिए। बोलती हैं मूर्तियाँ बुलाकर देखिए। कोई बोलने बुलाने वाला होए तो बोलती हैं मूर्तियां। ऐसे माँ, ऐसे गोपियां भगवान के बीच में आज नचा रही हैं भगवान को, और जगत के पालनहार भगवान आज नाच रहे हैं। आज भगवान को लेकर मैया यशोदा स्नान करने गई तो यमुना के तट पर खड़े होकर ठाकुर जी ने माटी खाई। मैया ने कहा मुंह खोल, तैने माटी खाई है? जरा सा मुंह खोलकर भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया इतने से मुंह में। इसके बाद परीक्षित ने कहा मैया ने आखिर कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान मैया के पुत्र बनकर आए?
तो मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इनके द्वार पर कोई भी साधु संत आ जाता था तो ये कभी अपने द्वार से खाली पेट नहीं जाने देती थी, सबको अन्न दान करती थी। दान किया था धरा ने पिछले जन्म में, उस दान के बल पर इन्हें भगवान प्राप्त हुए पुत्र के रूप में। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए आप लोग भी जीवन में थोड़ा थोड़ा दान करना सीखिए। एक संत जी ने एक घर में जाकर कहा, भिक्षाम देही, हे माँ हमें भिक्षा दो। उस घर में बड़े दुष्ट लोग थे, उन्होंने कहा जाओ बाबा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा खाने को। एक छोटी सी लड़की वहां आंगन में खेल रही थी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची। संत जी ने कहा बेटी तू ये आंगन की धूल ही उठाकर हमें दे दे। लोगों ने कहा बाबा क्या धूल खाओगे? बोले नहीं भैया, धूल इसलिए मांग रहा हूँ कि इसके घर में किसी के पास देने के संस्कार नहीं है। ये बेटी आज धूल देगी तो कल द्वार पे आए साधु को रोटी जरूर देगी, इसलिए देने के संस्कार आए इसके अंदर, इसलिए धूल का ही दान मांग रहा हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों के हाथ से दान पुण्य कराया करो ताकि बच्चों के अंदर भी देने का भाव जागे। देना बड़ी बात होती है और किसी भूखे को रोटी देना सबसे बड़ी बात है। और यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में क्या मिलती है? रोटी। यहाँ अन्नपूर्णा माँ की बड़ी कृपा है। आप देखते हैं सवेरे से शाम तक यहाँ हजारों साधु संत भरपेट भोजन प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूँ इस बात को कि आप जो अन्नदान करते हैं तो आपके इस अन्नदान से अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न हो जाती हैं कि तुमने अपने धन को अन्नदान से जोड़ा। तो आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपने बच्चों के लिए, बच्चों के नाम से जरूर बंटवाओ और हर महीने एक अन्न क्षेत्र अपनी तरफ से बंटवाया करो ताकि आपका हर बार अन्न क्षेत्र हो और आपके द्वारा संतों को भरपेट भोजन मिले। हजारों साधु संतों की दुआएं, अन्नदान का पुण्य आप तक पहुंचता है। यहाँ पर गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। सवेरे से लेकर शाम तक भरपेट भोजन मिलता है यहाँ। कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई का? प्रसाद अच्छा था या नहीं? 12 महीने ये सेवा चलती है, एक भी दिन नागा नहीं होता। सवेरे 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक, रात के 2 बजे भी कोई आ जाए तो यहाँ भरपेट भोजन मिलता है। कभी भी आप आकर अपनी आंखों से यहाँ की सेवाएं देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने यहाँ की सेवाएं आंखों से देखी हैं? अपनी आंखों से जो सुना था वो सही है या गलत है? कभी भी आइए, अपनी आंखों से तसल्ली कीजिए। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाइएगा ताकि आप भी हजारों भक्तों को अन्न दान करके और यहाँ की अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप प्राप्त कर सकें। जब आपका धन इस अन्नदान से जुड़ेगा तो यहाँ माँ अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है और ये अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर भी बनेगी, आप पर भी ये कृपा बरसेगी। साथ में यहाँ माँओं की सेवा भी होती है। ऐसी माएँ जिनका कोई सहारा नहीं भगवान के सिवा और आप लोगों के सिवा। आप भी इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनके आप भी इन माँओं की सेवा करें। यहाँ एक कमरा बनवा के वृद्ध माँओं को समर्पित कर सकते हैं। 264 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं। रहने की अब जगह बची नहीं है।